नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स फॉन्ड अकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी प्रश्न बैंक 2021 के लिए। तो देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर हम 1 से लेकर के 12 तक दे चुके हैं। तो आप 12 से आगे वाले सवाल देखेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 13। तो देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर आप 13वें नंबर का देखेंगे। यदि हमारा ए बराबर जी दे रहा है तो बी बराबर जी दे रहा हो, तो हमारा ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए। दर्शाइए कि हमारा ए बी के बराबर नहीं है, बी ए। तो देखिए सबसे पहले कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हल करेंगे। तो हल सबसे पहले दिया है मेरे भाइयों, तो ए बराबर हमारा दे के रखा है 1 - 2 3, फिर -4 2 5। अब बी बराबर हमारा दे के रखा है 2 3 4 5 2 1। तो देखिए भाइयों, सबसे पहले ए बी निकालना है। तो ए बी, तो ए का मान ए की जगह, बी का मान बी की जगह। 1 - 2 3, फिर -4 2 5, फिर बी का मान 2 3 4 5 2 1। तो देखिए भाइयों, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ करिए गुणा। इसमें देखिए भाइयों 2 1 2, फिर इससे 4 दूनी 8 माइनस के 3 दूनी 6, फिर हमारा 3 1 3, फिर हमारा 5 दूनी 10, फिर 3 1 3। अब इससे हमारा 4 दूनी 8, फिर हमारा प्लस 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब इससे 3 चौक 12, 5 दूनी 10, 5 1 5। अब जोड़ घटा दो भाइयों। इसमें हमारा 0, इसमें हमारा -4, इसमें हमारा 10, इसमें हमारा इसमें 3। देखिए भाइयों, अब ये तुम्हारा आ चुका है। अब बी ए निकालना है। ये ए बी के बराबर आया हुआ है। अब बी ए निकालेंगे तो देखेंगे आप, बी ए इधर में कर दीजिए। तो बी ए, बी का मान बी की जगह, ए का मान ए की जगह पे। तो 2 3 4 5 2 1। अब ए का मान 1 - 2 3, फिर -4 2 10, वो 500। तो आप समझेंगे मेरे भाइयों, करिए इसका पंक्ति इसका स्तंभ। तो 2 1 2, फिर 4 12, फिर हमारा 2 दूनी 4, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, फिर 5 15। अब 4 1 4, फिर माइनस के 20, फिर माइनस के 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 3 चौक 12। अब इससे 5 25। अब इससे हमारा 2 1 2, माइनस के 4, फिर माइनस के 4, फिर इससे से गुणा करेंगे प्लस के 2 1 2। अब इससे 3 दूनी 6, फिर 5 1 5। अब इन्हें भाई जोड़ घटा दो, इसे क्रम से लगा देंगे। तो माइनस के 10 2 21। अब इसमें हमारा -16, फिर हमारे 2, फिर हमारे 37। इसे जोड़ेंगे तो इसमें घटाएंगे -2, इसे -2। अब इसमें हमारा 11 हो जाएंगे। तो देखिए भाइयों, जी हमारा आ गया क्या, बी ए आ गया। अगर इतना बोला है तो हमारा आंसर यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो इसमें बोला है ए बी के बराबर बी है या नहीं। तो ए बी के बराबर नहीं है बी ए। तो यही भाइयों हमारा क्या हुआ, सिद्ध। तो अगला क्वेश्चन आप समझेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14 नंबर का। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। उससे पहले 13वें नंबर का कराया था। इस तरीके के कोई भी सवाल आ जाए हम उसी तरीके से हल करेंगे। तो देखिए भाइयों, हमारा 14 नंबर का बोला है, मान लीजिए कि हमारा ए के बराबर बी के बराबर सी के बराबर जिधर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब इनके मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए भाइयों, सबसे पहले समझेंगे, अगर इस तरह के कोई भी सवाल आएगा तो मैं अब इस तरह करा रहा हूँ, सभी सवालों को इस तरह ही करेंगे। तो देखिए हल सबसे पहले समझेंगे। हमारा दिया है, तो दिया क्या है अपने पास, देखिए भाइयों, ए बराबर हमारा दे के रखा है तो 2 4 3 2। अब बी बराबर दे के रखा है भाइयों 1 3 - 2 5। अब सी बराबर क्या दे के रखा है भाइयों, -2 5 और 3 4। तो सबसे पहला वाला पॉइंट देखेंगे आप भाइयों। तो पहला वाला पॉइंट दे रहा है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब होता है जोड़। तो जोड़ेंगे, देखिए भाइयों, ए का मान हमारे पास 2 4 3 2,
प्लस बी का मान हमारे पास 1 3 माइनस 2 5। अब ये आपस में जोड़ करना है योग। तो देखिए भाइयों, तो 2 प्लस 1, अब इसे जोड़ेंगे 4 प्लस 3, अब इसे जोड़ेंगे तो 3 माइनस 2, अब इसे जोड़ेंगे 2 प्लस 5। अब इनको क्या करना है जोड़, तो जोड़ सकते हैं मेरे भाइयों 3 फिर 7 फिर 1 फिर 7। तो यही हमारा क्या आ जाएगा भाइयों, ए प्लस बी का मान आ जाएगा। अब देखेंगे हमारा सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट समझेंगे मेरे भाइयों। तो सेकंड पॉइंट बोल रहा है हमारा ए बी। तो ए बी का मतलब क्या होगा, पंक्ति स्तंभ का गुणा करना है भाइयों। इस तरह की कोई भी सवाल आएगा तो पुनः इस तरह हल करेंगे। ए का मान रखिए ए की जगह पे 2 4 3 2, फिर बी का मान 1 3 माइनस 2 5। करिए भाइयों पंक्ति स्तंभ का गुणा, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, तो 2 1 2, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 चौक 20। अब इससे से 3 1 3, 2 दूनी 4, 3 3 का 9, 5 दूनी 10। अब इन्हें क्या करना है मेरे भाइयों, जोड़ घटा देंगे। इसमें से माइनस के 6, इससे 26, इससे हमारा -1, इसमें हमारा 19। तो जी आ जाएगा मेरे भाइयों क्या, ए प्लस यानी ए बी आ जाएगा। अब देखो हमारा क्या बोला है, सबसे पहले तीसरा वाला पॉइंट बोला हमारा। तीसरा वाला पॉइंट है देखिए भाइयों हमारा बी ए, यानी इसका उल्टा कर दिया। तो बी का मान पहले रखेंगे, ए का मान बाद में। तो बी का मान 1 3 फिर -2 5। अब हमारा ए का मान 2 4 फिर 3 2। अब इसे पंक्ति स्तंभ का गुणा करना है भाइयों, कर सकते हैं। तो 2 1 2, 2 1 2, फिर 3 3 का 9, फिर इससे हमारा 4 1 4, फिर 3 दूनी 6। अब इसे करेंगे माइनस के 4, फिर 5 15। अब इसे 4 दूनी 8 माइनस के 5 दूनी 10। अब इसे जोड़ घटाइए भाइयों, तो इससे हमारा 11 और इसे 10। तो इससे हमारा 11 और इससे हमारा बचेंगे 2। तो जी आ जाएगा भाइयों हमारा क्या, बी ए आ जाएगा हमारा। तो समझेंगे मेरे भाइयों। अब अगला हमारा पॉइंट बचा है तीसरे यानी 4 वाला, तो आप समझेंगे। तो 3a माइनस सी। अब 3 ए का मान हमारे पास 2 4 3 2, सी का मान है हमारे पास -2 5 3 4। तो देखिए भाइयों इससे इंटू कर देंगे इसमें हमारा, तो समझेंगे मेरे भाइयों। तो 3 का इसमें इंटू कर दो, 3 दूनी 6, फिर इससे से गुणा करेंगे 12, फिर इससे से 9, फिर इससे हमारा 6 यानी 6, फिर माइनस लगाएंगे। तो देखिए भाइयों इसमें माइनस लगाएंगे। अब इससे हमारा जैसे ऐसे ही रखा रहेगा। तो माइनस के 2 5, फिर हमारा 3 और हमारा 4 है। अब इसे क्या करना है, घटाना है अपने एक दूसरे से। तो देखो इसमें से इसे घटाएंगे तो 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 2। अब 12 माइनस के 5, अब इसे 9 माइनस के 3, अब इसे 6 माइनस के 4। तो इसमें से घटाएंगे तो मेरे भाइयों क्या बचेगा, 8 जोड़ दिया। अब इसमें से घटाएंगे तो हमारा 7, अब इसे हमारा घटाएंगे तो हमारा 6, अब इसे घटाएंगे तो 2। यही आ जाएगा मेरे भाइयों क्या आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 15। तो इस तरह के कोई भी सवाल आएंगे तो मेरे भाइयों आपको करना है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर 15 हमारा निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। तो हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले समझेंगे भाइयों। इस तरह के कोई भी सवाल आता है तो हम इसी तरह करेंगे। देखो सबसे पहले फर्स्ट वाला सवाल समझेंगे, हम हल करने जा रहे हैं। तो हमारा ए बी माइनस बी ए, फिर देखिए ए माइनस बी, फिर हमारा बी ए, कर दो इसका पंक्ति स्तंभ का गुणा। तो देखिए भाइयों इससे से गुणा करेंगे, ए स्क्वायर होगा, इससे से हमारा देखो इससे से कर दिया, अब इससे से करेंगे प्लस बी स्क्वायर होगा। अब इससे से करेंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस ए बी होगा। अब इससे से गुणा करेंगे प्लस के ए बी होगा। अब इससे से गुणा करेंगे तो माइनस के ए बी होगा, इससे से गुणा करेंगे प्लस के ए बी होगा। अब इससे से माइनस माइनस प्लस के बी स्क्वायर, अब इससे से करेंगे प्लस के ए स्क्वायर। अब इसमें जोड़ घटा दिए भाइयों। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर
बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर होगा। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों। अब इसका सेकंड वाला पॉइंट देखेंगे, आप समझेंगे। तो इसका सेकंड वाला पॉइंट है हमारा 1 2 3, तो इसका है 2 3 4। कर दो भाइयों पंक्ति स्तंभ का गुणा। इसकी जो पंक्ति हमारी 1 2 3 और जहाँ स्तंभ 3, तो करेंगे मेरे भाइयों। देखो गुणा किस तरह समझेंगे आप। तो 2 एकम 2, फिर हमारा 3 एकम 3, फिर हमारा 4 एकम 4, फिर ऐसे करेंगे 2 दूनी 4, फिर 3 दूनी 6, फिर 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। तो यही हमारा आ जाएगा आंसर मेरे भाइयों। तो अगला इसका पॉइंट हमारा तीसरे नंबर का 2 1 3 2, फिर -1 1, तो 1 0 1, यानी कि -1 0 व 2, फिर 1। कर दो इसका पंक्ति स्तंभ का गुणा मेरे भाइयों। तो 2 एकम 2, फिर हमारा -1 1, फिर हमारा 0, फिर ऐसे से हमारा 2 एकम 2, फिर इससे 2 एकम 2, फिर 1 एकम 1, अब इससे 3 एकम 3, फिर माइनस के 2, फिर इससे 0, फिर इससे हमारा 2 दूनी 4, फिर हमारा 3 एकम 3, फिर 2 एकम 2, -1 प्लस -1, अब इससे 0, फिर इससे प्लस के 2, अब इससे -1 होगा, प्लस के 1 होगा। अब इसे जोड़ घटा दीजिए मेरे भाइयों। तो इससे हमारा 1 बचेगा, इससे हमारा 2, इससे 3, इससे 1 बचेगा, इससे हमारा 4, इससे हमारा 5, जहाँ पे हमारा -2 प्लस 2 और 0। यही हमारा क्या आएगा मेरे भाइयों, आंसर। तो अगला सवाल समझेंगे मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर, तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर 16, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए यदि हमारा ए दे रहा है समीकरण। तो सबसे पहले समझेंगे हल। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, और इसी तरह हमारा सेकंड भी होगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा एक्स प्लस वाई बराबर हमारा 7 0 2 5, समीकरण नंबर 1। ऐसा कल भी कराया था। तो एक्स माइनस वाई बराबर 3 0 0 3, तो समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ सकते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़िए मेरे भाइयों। तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, अब 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3, वाई से वाई कट, तो x हमारे 2x, तो इससे जोड़ेंगे 10 होगा। अब इसे जोड़ेंगे तो 0 होगा, इससे जोड़ेंगे तो 2 आएगा, इसे जोड़ेंगे तो 8 होगा। अब मेरे भाइयों 2 का क्या लगाना है, इसमें भाग लगाना है। तो x बराबर में, तो 1/2, तो 10 0 2 8। अब इसमें क्या लगाना है, 2 का भाग, तो लगाइए मेरे भाइयों। तो x बराबर, तो इसमें हमारा 5 0 1 4 ये आएगा। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए भाइयों। तो x की जगह पे 5 0 1 4 प्लस y बराबर 7 0 2 5। अब इसको बाला ले जाएंगे तो y बराबर 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4, घटाइए मेरे भाइयों। तो y बराबर 7 में से 5 के 2 0, अब इसमें से 1 कम करो तो 1, इसमें से हमारे 1 बचेगा, तो लिख देंगे अतः x बराबर, तो 5 0 1 4, तो y बराबर तो 2 0 1 1। यही हमारा क्या आएगा मेरे भाइयों, आंसर। तो इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करेंगे अपन। देखिए भाइयों, तो देखिए भाइयों इसका सेकंड पॉइंट है, आप देखेंगे इसी तरह हल करेंगे। सबसे पहले समझेंगे। तो हमारा दिया है, देखिए सेकंड पॉइंट, तो हमारा 2x प्लस 3y बराबर हमारा 2 3 4
जीरो। समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब 3x प्लस 2y बराबर 2 माइनस 2 माइनस 1 5। समीकरण 2 दे दिया। अब देखो इसमें अपने विलोपन विधि लगानी है, तो देखिए भाई विलोपन विधि से करेंगे तो सबसे पहले समझेंगे अपन कैसे करेंगे। तो समीकरण इसका तो अपने 3 का तो करेंगे इसमें गुणा, और इसका करेंगे हमारा इसमें गुणा 2 का, तो कर सकते हैं। देखिए इससे गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x और 3 त्रिक का 9y, फिर हमारा बराबर इसमें भी करेंगे हमारा 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, फिर 0। अब इसमें भी करो तुम, देखिए भाइयों, तो हमारा 3 दूनी 6x प्लस 2 दूनी 4y, फिर बराबर तो 4 माइनस 4, फिर माइनस 2, फिर 10। तो यहाँ पर देखो चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। तो देखिए भाइयों जैसे ये कट जाएगा तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, देखिए मेरे भाइयों, तो यहाँ पर अपने 9 में से 4 गया तो 5y। तो अब देखो इसमें से इससे घटाना है, तो 6 9 12 0, फिर माइनस 4 माइनस 4 माइनस 2 और 10। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए भाइयों 5y बराबर, इसमें से इसे घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस के 13 हो जाएंगे। अब इसमें से माइनस माइनस प्लस के हमारे 14 हो जाएंगे। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस के 10 आएगा। अब क्या करना है, 5 का भाग लगाना है, तो 2 13 14 माइनस 10, तो इसमें भाग लगाएंगे तो 2/5, 13/5, 14/5 और माइनस के 2। अब ये y का मान समीकरण नंबर 1 में रखना है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए मेरे भाइयों, तो देखिए 2x प्लस 3 y की जगह पर रखो इसको, तो 2/5, 13/5, 14/5, फिर माइनस के 2, फिर बराबर 2 3, फिर 4 0। अब इसको क्या करना है, कोष्ठक खोल सकते हैं, 2x बराबर यानी प्लस के, तो 6/5। अब देखो इससे हमारा 13 तिया 39/5, फिर हमारा 13 यानी कि 14 तिया 42/5, फिर 3 दूनी 6। अब इसको मेरे भाइयों बालन पक्षांक करेंगे तो कर सकते हैं, इसको बालन ले जाएंगे तो हमारा किसका होगा, प्लस का, वो माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर, तो देखिए भाइयों, तो 2 3 4 0, फिर माइनस 6/5, 39/5, 42/5, फिर माइनस 6। अब इसमें से घटा सकते हैं अपन मेरे भाइयों, तो देखिए 2x बराबर में इसमें से कम करेंगे तो 2 माइनस 6/5। अब इसमें से कम करेंगे 3 माइनस के 39/5। अब 4 में से 42 माइनस के 5। अब 0 में से माइनस माइनस प्लस के 6, यानी 0 प्लस 6 कर सकते हैं। अब इसमें घटा दो भाइयों, तो 2x बराबर में, तो देखिए 5 दूनी 10, 10 में से इसे कम करेंगे तो 4/में कितना आएगा, 5। अब 15 यानी 39 में से अपन 15 कम कर दो हमारा, तो बचेगा देखो 4, फिर हमारे यहाँ पर बचेगी 2, तो हमारी 24 में माइनस की 24 में 5। अब देखो इसे 5 और 20 अपने कम करेंगे तो हमारा 22 में 5 6। अब इसमें क्या करना मेरे भाई, 2 का भाग लगाना है, तो 2 का भाग लगाएंगे तो देखो आपको पता 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 में 4 वो 5, फिर यहाँ पर 12 में 5, तो यहाँ पे हमारा 11 में 5 और यहाँ पर आएगा हमारा 3। तो जी हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाइयों आंसर, तो आते लिख देंगे, आते x बराबर हमारा आ चुका है 2 में 5, 12 में 5 और माइनस के 11 में 5 3। अब अपन y का भी मान लिख सकते हैं,
तो y का मान हमारे पास कितना आया मेरे भाइयों, तो 2/5 और 13/5 और 14/5 और हमारा -2। तो यहाँ पर ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमारे भाइयों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। थैंक यू मेरे भाइयों।